दैट ग्रेटेस्ट सर्वाइवल विमेन के घर में है जिसने 2035 की सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचकर दिखाया। मिस जोलिका हियर। नमस्ते, मैं जोलिका हूँ। खुद को ग्रेटेस्ट सर्वाइवल विमेन मानना उचित नहीं होगा। 2035 की तबाही के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसने हमें सिखाया है कि जिंदगी क्या है। मिस जोलिका, हमने कई इंटरव्यू में आपको चांद के बारे में बात करते हुए सुना है। आपको चांद से क्या चीज कनेक्ट करती है? उसने मुझे चांद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह चांद को प्यार करता था और यही एकमात्र कारण था कि वह किसी से जुड़ा था। वह कहता था कि चांद भगवान का एक शरीर है। Put the camera down. मैडम, हम जानते हैं कि दुनिया आपके कहानी को जानने की हकदार नहीं है, लेकिन कैमरे के पीछे क्या आप हमें बता सकती हैं कि 2035 की तबाही किस बारे में थी? मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से आपकी कहानी अपने दिल में रिकॉर्ड करके जाऊंगी, कैमरे में नहीं। ये अनएक्सपेक्टेड था। तबाही ने हमारी जिंदगियां बदल दी। सारी बर्बादी एक ही रात से शुरू हुई। रात लंबी है, इंतजार की बात है, सितारों के संग दिल की मुलाकात है। सितारे गिनते गिनते वक्त गुजर जाएगा। जो सोचा है दिल में वो पल जरूर आएगा। हाय मेरी सुंदरता, मुझे तो मिसेस ओलिविया नहीं बल्कि एक डिज्नी प्रिंसेस होना चाहिए था। Welcome, sir. डॉक्टर ड्रैक को देश के नंबर 1 बायोकेमिस्ट होने के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया। यह उनके परिवार और दोस्तों के लिए गर्व का क्षण होना चाहिए। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महान खोजें की हैं। नंबर 1 माना जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, नंबर 1 होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप वो काम करते हैं जो आपको दिलचस्पी देता है और उसमें अपना 1000% देते हैं, तो कोई भी आपको नंबर 1 बनने से रोक नहीं सकता। सर, अब इस उपलब्धि के बाद आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आप फिर से शादी करने वाले हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अब मुझे घर जाना चाहिए। धन्यवाद। बेइज्जती तो नहीं करूंगी मैं तुम्हारी, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मैंने सारी गलतफहमियां खत्म कर दी हैं। अब मुझे चैन से जीने दो। तुम अब चैन से न रखते रहना, धोखेबाज।
अगर आप यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। मेरा जन्मदिन आ रहा है मॉम, और मुझे अभी याद है कि मेरे तीसरे जन्मदिन पर आपने मुझे पायलट की ड्रेस दी थी। हाँ, रोज इस तरह ऊपर देखकर आपसे बातें करना पागलपन है, लेकिन मुझे यकीन है कि आज भी आप मुझे सुनती हैं। मिस यू मॉम। जॉर्डन, 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 तुम्हें मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है कि मेरे 8 बार बुलाने पर भी तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। क्या आपने मुझे 8 बार बुलाया डैड? रहने दो जॉर्डन, लेकिन मुझे तुम्हें तुरंत याद दिलाना है कि तुम्हारे स्कूल शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। जल्दी करो जॉर्डन। जल्दी से हाथ चलाओ। एक बार फिर से याद दिला दूं कि कल नॉर्वे अकादमी की सिल्वर जुबली है। जल्दी करो तुम गधों। और तुम कया कब से इस कोने में खड़ी हो? हे, इन लड़कों की तरह समझने की जरूरत नहीं है मुझे। एक मुक्का मारूंगी, सीधा तेरी खोपड़ी से दिमाग बाहर आ जाएगा। बड़ी आई ऑर्डर देने वाली, चल फूट। जोली का यहाँ का काम ये लड़के देख लेंगे। चलो हम हॉल चलते हैं। क्यों, डर गई क्या अर्शी से? साली कब्रिस्तान से निकली चुड़ैल, इससे कौन डरता है? बॉटनी मैन ने इसे आज के लिए मेंटेनर क्या बना दिया? साली सबके सिर पर चढ़कर डिस्को कर रही है। दोस्तों, मेरी कहानियां हमेशा सच्ची होती हैं। कुत्ते, अगर फिर से बकवास की तो मार डालूंगी। इसकी तो मन करता है इसे छत से फेंक दूं। चिल यार, नॉर्वे एकेडमी की लड़कियां सब एक जैसी हैं, पूरी की पूरी पागल। पूरी नहीं, सिर्फ कुछ। पापेशिमा को देखो, हाय कितनी स्मार्ट है, टॉपर भी है। जल्द से जल्द बायोलॉजी असाइनमेंट सबमिट करो। मुझे खासकर ये काम बॉटनी मैम ने दिया है। बेवकूफ कहीं की, हमेशा ऑर्डर देती रहती है। इससे तो मैं श्योर पापेशिमा श्योर। वैसे पापेशिमा, तेरे बोर्ड्स में कितने आए? 99.98%। सॉरी जोलिका। जॉर्डन, तुझे देखकर मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है। क्या शब्द आता है? गधे। छोड़ना यार, वो सिर्फ दिमाग की बात कर रही है, दिल में तो कुछ और ही है। अर्शी, मैं यह काम पिछले 2 घंटे से कर रहा हूँ। क्या मैं 5 मिनट के लिए कुछ खाकर आ सकता हूँ? हिगिंस, उल्लू के पट्टे, कामचोर, नालायक। तेरा पेट देखकर तो लगता है कि वहाँ चूहे नहीं, हाथी दौड़ते होंगे। सॉरी अर्शी, दरअसल मेरा मुंह थोड़ा ज्यादा और चलता मेरे है। हाथ भी। वैसे इससे क्या हुआ था? यह एक समय पर क्लास की टॉपर थी और टीचर की चमची भी। फिर एक दिन क्लास के कुछ लड़कों ने इसे इतना डराया कि यह अपनी होश खो बैठी। प्यारी बच्ची अर्शी, तुम्हें बॉटनी मैम ने आज का मेंटेनर बनाकर काफी अच्छा काम किया है, इसके बावजूद कि वह दिन भर अपनी चमेली को पानी डालती रहती हैं। थैंक यू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, क्या आपने कुछ कहा? नहीं बॉटनी मैम, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। आगे बढ़ो अर्शी, मुझे कल के कार्यक्रम में कोई विघ्न नहीं चाहिए, क्योंकि कल एक बहुत खास शिक्षक आ रहे हैं, तुम्हारे नए केमिस्ट्री टीचर। क्या? हाँ, बेंजेमा। यार, मैं स्कूल के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम डेकोरेशन में नहीं रुक सकती। कैफे भी तो देखनी है। दादी अकेली सब संभालती हैं दिन भर। हाँ जोलिका, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन उस चुड़ैल अर्शी को कैसे समझाऊं? क्या हुआ? खांसी आ रही है तुझे? दिमाग की गोली लो, इरादा ठीक करो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, शहर में तीसरी हत्या हुई है और हत्यारा एक ही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सीरियसली। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं छोटी थी, मैंने अपनी पालतू कुत्ती जैस्मिन को चाकू से मार डाला था, और कारण था कि वह किसी और कुत्ते के साथ भाग गई थी। ये तो पागलपन है। झोलिका, तुम अभी घर जा सकती हो। क्यों?
कल टीचर से शिकायत करने का मन है कि जोलिका स्कूल से बिना काम किए भाग गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारे एक्स्ट्रा काम कोई और कर रहा है, इसीलिए तुम जा सकती हो। वह गधा कौन है? गधे। गधे? अरे यार जॉर्डन, अब जबकि तुम झोलिका का भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रात तक रुकने वाला नहीं हूँ। अबे चूहे, तुम्हें तो मैं बंद कर रखूंगा। तो लेडीज और जेंटलमैन, लड़के और लड़कियां, प्रिंसिपल और उनके पति मेरे पति नहीं रहे। स्वागत है नॉर्वे अकादमी की सिल्वर जुबली में। तो नाचो, गाओ, खाओ और मजे करो। करो डांसर्स, मुझे तो खाना खाने जाना है। हे भगवान, पिज्जा, बर्गर, शैंपेन, वाह वाह वाह। मैं तो चली लाइब्रेरी पढ़ने। अगर ज़ॉम्बीज भी नॉर्वे अकादमी में आ जाएं, तब भी ये लड़की पढ़ाई कर रही होगी। सच में जीनियस लोग पागल होते हैं। लेकिन जीनियस के दोस्त नहीं, मुक्का पड़ेगा। पापेशिमा और तेरी दोस्त, क्या मजाक है यार। बस करो, जल्दी से थिएटर हॉल में इकट्ठा हो जाओ, प्रिंसिपल का आदेश है। My dear students of Norway Academy, it's time to introduce your new chemistry teacher. Please welcome Dr. Drake, the #1 biochemist in the country. Welcome to Norway Academy. मैथ्यू सर, ये तो जीनियस लगते हैं। पर मुझसे ज्यादा नहीं, बॉटनी मैम। Welcome to Norway Academy. वहाँ देख, यहाँ नहीं, गधे। सर थोड़े अजीब है। मुझे तो पागल लगते हैं। जीनियस अक्सर पागल होते हैं। बेंजिमा, ये डायलॉग मेरा था। नो डाउट, लेकिन सर की आंखों में खून है। और मेरे अंदर की यही आग पूरी दुनिया जला डालेगी। मिशन ऑन डेड अपराइजिंग। जिंदा तो मुझे रहना होगा जॉर्डन, चिंता मत करो। जाओ, सो जाओ। मैं एक डिटेक्टिव हूं और मुझे काम करना होता है जब भी कोई मामला हो। सुबह तक आ जाऊंगा मैं। ओ मेरी ओलिविया, मेरी पत्नी, तुम्हें क्या हो गया है? मार डाला मेरी ओलिविया, मेरी पत्नी को मार डाला। मरने के बाद इंसान की बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन तुम्हें तो गोली मारकर सिर्फ आधा जला डाला। तुम्हारे शरीर को जलाया नहीं गया है, जलाया गया है तो तुम्हारी सुंदरता, जो मुझे पसंद थी। जिसने भी तुम्हारा यह हाल किया है उसका भी यही हाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया, और यह मुझे कोई और नहीं, तुम बताओगी। तुम्हें इसी लैब में फिर से जिंदा करके रहूंगा, चाहे नॉर्वे अकादमी तबाह हो जाए या पूरा दुनिया।
ये रात, ये चांद, फायरफ्लाइज और मैं। दादी आप ठीक हैं? हाँ झोलिका, मुझे क्या हुआ है? काम छोड़ो और जाके सो जाओ। कैफे का हिसाब देखनी है। आप जाइए, मैं अभी आई। हाँ जाती हूँ मैं। तू भी सो जाना जल्दी। दादी। हाँ झोलिका। पापा कब आएंगे यूएस से? हाँ बस नवंबर तक आ जाएंगे, या सैयद दिसंबर। आना तो पड़ेगा। नवंबर में जोलिका का जन्मदिन है। अरे हाँ, जन्मदिन से तो मुझे कुछ याद आ गया। कुछ चीजें छुपी रहे तो अच्छा है। तुम्हारे पापा 2 साल पहले ही मर चुके हैं जोलिका। आप जो भी सजा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपके बेटे की मौत मेरी वजह से हुई। मैं आपके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार हूं। नहीं, अगर झोलिका को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हें सजा देना बेकार है। इससे मेरा बेटा जिंदा नहीं आएगा। अब झोलिका के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरी मौत के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगा। आपके बेटे की मौत मेरे द्वारा गलती से हुई है और उसकी बेटी झोलिका की देखभाल करना और उसे दुनिया की सारी खुशियां देना मेरी गलती को सुधारने के लिए काफी होगा। अभी तक मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बारे में नहीं बताया है जोलिका, पर तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। यस मैम, बॉटनी मैम। अगर आपकी तरह बायोलॉजी लेक्चर्स देने जैसा होता तो यह मेरे लिए बहुत आसान होता। बायोलॉजी में व्याख्यान के साथ साथ आरेख और अवधारणाएं भी आवश्यक हैं। आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको गणित में केवल एक विशेष सूत्र का उपयोग करके प्रश्न हल करने होते हैं। मैथ्स पढ़ाना किसी के बस की बात नहीं। बायोलॉजी समझाना किसी के बाप की भी बस की बात मैथ्स नहीं। पढ़ना ज्यादा मुश्किल है। नहीं, बायोलॉजी समझना ज्यादा मुश्किल है। बॉटनी मैम, आप कहना क्या चाहती हैं? कि नॉर्वे अकेडमी में केवल एक हे एक्सपीरियंस्ड टीचर है। ठीक है मैम, तो मुझे त्रिकोणमितीय फॉर्मूलाज बता के दिखाइए। पहले आप ये बताइए कि ह्यूमन इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? लेंथ मेजरमेंट्स में भी मैथ्स लगता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बॉटनी मैम। और मैथ्स करने में भी दिमाग लगता है, जो आप अपने घर पर भूल आए हैं मैथ्यू सर। साइलेंस। क्या बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं आप लोग बॉटनी मैम और मैथ्यू सर? गणित ज्यादा मुश्किल या जीव विज्ञान ज्यादा मुश्किल बोलते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है प्रिंसिपल के काम कितने मुश्किल होते हैं? बड़े आए खुद को एक्सपीरियंस बोलने वाले। एक्सपीरियंस मेरी काली जूती। मेथुसेलह माइक्रोब्स। ये वे माइक्रोब्स हैं जो आर्कटिक में बर्फ के अंडार में पाए जाते हैं। इन माइक्रोब्स जीवों को पृथ्वी के लिए खतरनाक माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये माइक्रोब फ्रेश वाटर में एंटर कर रहे हैं। फिर तो ये एक तरह का वायरस है। पर डॉक्टर ड्रेक, इस वायरस को अमीबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। एक्सपेरिमेंट? डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी बहुत खराब है। इस तरह से आप अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। You all won't compete in this generation. अरे मेरा पिज्जा कहाँ गया? वो तो हैगिंस खा गया। अरे यार हैगिंस, कम से कम दूसरे के लंच तो मत खाया कर। माफ करना एलेक्स, बहुत भूख लगी थी तो मैंने खा ली। दोस्तों, तुमने डॉक्टर ड्रैक को नोटिस किया? हाँ, वो थोड़े अजीब है।
या थोड़े से पागल? मुझे पता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, पर सच में दोस्तों, जीनियस लोग पागल होते हैं। जॉर्डन, तेरा ध्यान किधर है? कुछ नहीं अलेक्जेंडर, बस लंच का फील ले रहा था। हमें मतलब हम जो भी करते हैं, जो भी हमें फील लेना चाहिए। अरे यार हद है, ये मेंटल दीदी फिर से शुरू हो गई। इसका दिमाग का कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों पता है, हमारे स्कूल लाइब्रेरियन बाबीटा को प्रिंसिपल से एक जोर की गाली पड़ने वाली है। क्यों? Get it tight here, hurry up! क्या हुआ है प्रिंसिपल? नॉर्वे अकादमी खतरे में है। नॉर्वे अकादमी की लॉ एंड ऑर्डर फाइल इसने गुमा दी। तुम्हें क्या बोलती रहूं, या सस्पेंशन लेटर चाहिए? जल्दी जाओ और फाइल ढूंढो, जिसे मैंने तुम्हें स्टाफ ऑफिस में रखने को कहा था। शांत प्रिंसिपल हिम्स, मैं भी ढूंढती हूँ फाइल। फाइल ढूंढना आपका काम नहीं, बॉटनी माम। नॉर्वे अकादमी लॉ एंड ऑन ऑर्डर फाइल बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे खो नहीं सकते। हमें मिलकर इसे ढूंढना होगा, चाहे हम स्टाफ हो या टीचर्स, हमारा काम हो या ना हो। एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल। कल 1 जुलाई है। हाँ यार, कल तो मेरी भांजी के भाई के चाचा की पत्नी की पलटू कुत्ते का जन्मदिन है। कुत्ते को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। क्यों ना इस खुशी की बात पर हम एब्सेंट हो जाएं कल। बैड आइडिया हिगिंस, दूसरा टर्म होने को है। पढ़ो दोस्तों, पढ़ो। पपीशिमा ठीक कह रही है, पढ़ो दोस्तों, पढ़ो। तू तो कभी नहीं पढ़ता, हमेशा पास अंडर कंसिडरेशन आता है। जॉर्डन, कल कुछ है क्या? कल कुछ नहीं है, ये पागल हो रहा है। शायद लंच को कुछ ज्यादा ही फील कार गाया ये। ऐसा मत बोल जोलिका, बेचारे को क्यों हमेशा अपमानित करती रहती है। दोस्तों जल्दी घर जाओ, आज से चेन्स एनिमेशंस चैनल पर थ्रिलर सीरीज एनिग्मा शुरू हो रहा है। बाय बाय जोलिका, मुझे एनिग्मा मिस नहीं करनी। बस अब लैब देखनी बाकी है। हाय, पूरे स्कूल में फाइल ढूंढते ढूंढते थक गई। साली कब्रिस्तान की चुड़ैल प्रिंसिपल, इस स्कूल में लाइब्रेरियन की कोई इज्जत नहीं। इज्जत तो टीचर की भी नहीं है। फाइल तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो मेरे घर की अलमारी में है। बोटानी मम से पंगा लेती है प्रिंसिपल हेम्स। रुको, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं सर, बस फाइल ढूंढने जा रही थी। तुम्हें लगता है कि फाइल लैब में है? हो भी सकता है। पहले तो अपने बेकार दिमाग की वजह से फाइल घुमा दी और अब तलाश कर रही हो। कोई फाइल यहाँ नहीं है। ये मेरा लैब है और यहाँ मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। चले जाओ। मेरी प्यारी ओलिविया, नॉर्वे अकादमी में मेरे शिक्षक बनकर आना तुम्हें जिंदा करने का मकसद से था। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में नॉर्वे अकादमी जैसी सुविधाएं नहीं होती, पर यहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है। तुम्हें शिफ्ट करना होगा। कल 7 प्रयोग कर चुका हूँ तुम्हें जिंदा करने के लिए, पर यह वाला सबसे खतरनाक है। इसके बाद या तो तुम जिंदा हो जाओगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए मुर्दा। जानता हूं कि यह माइक्रोब तुम्हारे अंदर वायरस बन सकता है, पर कोई नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। डॉक्टर ड्रैक, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि फाइल आपके लैब में है।
आज फाइल ढूंढकर कल सबके सामने आपको एक्सपोज कर दूंगी और उसके बाद ये लाइब्रेरियन हीरोइन बन जाएगी। हैप्पी बर्थडे जॉर्डन। क्या आया बर्थडे? हाँ गधे, तेरा जन्मदिन। मुझे लगा कि तुम सब मेरा जन्मदिन भूल गए। हाँ, इंसान होता तो शायद भूल जाते हम, तू तो गधा है। थैंक यू। तेरे बिना दुनिया बहुत अजनबी सी लगती है, कहीं खो गई। अरे बाबा, भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे हग से एलर्जी है। क्या रे? पता है तुझे, मैं इस पहाड़ी पर घर से भाग आया हूँ। यहाँ बैठ। पर तुझे कैसे पता कि मैं यहीं हूँ? मैं तुझे कब से जानती हूँ? भूल गया। गधे, 3 साल से जानती हूँ। जब दादी के साथ पहली बार तेरे घर आई थी तो तू रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था पायलट की कॉस्ट्यूम पहनकर। वो कॉस्ट्यूम मेरी माँ की गिफ्ट थी। तब से लेकर आज तक हर जन्मदिन पर तू यहाँ आता है इस पहाड़ी पर। ये पहाड़ी का नाम है जॉर्डन पहाड़ी। इतने बड़े होके भी बच्चे जैसी हरकत करता है, बेशरम। वैसे चल जल्दी, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या? हाँ। हैप्पी बर्थडे जॉर्डन। धन्यवाद मेरे दोस्तों, सच में बहुत खुश हूँ। जॉर्डन, इस साल तुझे हमने एक जबरदस्त पार्टी देना पड़ेगा। ग्रैंड। हाँ, अभी चल जाके पार्टी करते हैं। क्यों ऑस्कर? हाँ। लोग रुको। रोना को, तुझे हमेशा हर चीज को जल्दी क्यों बनाना है? दोस्तों, तो कल रात को पार्टी मेरे घर पर। ये हुई ना बात। पापेशिमा, कल रात को क्या तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो? वैसे तो कल रात मुझे म्यूजिक क्लास अटेंड करनी है, पर कोई नहीं, ठीक है। कौन है वहाँ? गधे, वहाँ क्या कर रहा है तू? यहाँ कोई था। कहाँ? कौन? कोई भी नहीं है यहाँ। तू सच में एक गधा है। अब चल यहाँ से। हम सब मेरी कैफे चल रहे हैं। वहाँ अलेक्जेंडर भूतिया कहानी सुनाने वाला है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। पर वो ये सब क्यों कर रही है? जैसे आग को पानी, नींद को बिस्तर, वह से ही धोखे को बदला। बेचारी कम उम्र में ही मौत ले गई।
ये बस एक भूतिया कहानी थी दोस्तों। यह भूतिया कहानी नहीं, पर एक कॉमेडी थी। अर्शी, तुम यहाँ हो? वो दरअसल मैंने तुम लोगों की बात सुन ली थी। अरे पपीशिमा भी यहाँ है? हाँ, वो मेरे साथ आई है। ओंस्कर, तुमने छोटा भीम का वो वाला एपिसोड देखा है क्या, जिसमें चुड़ैल इंदुमती को किडनैप करती है? बिल्कुल वही लग रही है अर्शी। इंदुमती तो मैं हूँ। वैसे वो उस चुड़ैल की बात कर रहा था। How dare you? और तुम क्या? हाँ, और तुम हो टुनटुन मौसी की पति चुटकी के बाप। तुम डोरेमोन में सुनियो की लेडी वर्जन हो। क्या? अबे साले हाथी की पूछ। रोनाको, तू अर्शी से इस तरह बात नहीं कर सकता। क्यों? वो तेरी बहन लगती है। I support you, अर्शी। Support idiot evil eye diamond shit। शांत हो जाओ दोस्तों, एक काम क्यों नहीं करते? तुम एक दूसरे को मार क्यों नहीं देते? तू चुप कर झोली का की चमची। ओ तेरी साली चुड़ैल मुझे चमची बोलती है। मेरे दोस्त को चमची बोलती है। बंद करो सालो गधो। तो गिरगिट छिपकली चमगादड़ किताबी किरा टॉपर कहे की पपेशिमा को कुछ मत कहना। कुछ कहना है तो मुझसे कहो। ओ माफ करना बहन जी। बहन जी तेरी दोस्त। दोस्तों बंद करो दोस्तों। तुम सबने जो कॉफी पी रखी है उसमें अल्कोहल था। पाउडर अल्कोहल? इसका मतलब हम सब नशे में हैं। जोलिका, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट, अर्शी भी तो नशे में है। उसने तो कॉफी भी नहीं पे। मैंने कॉफी पे ली थी। यहाँ आने से पहले झोलिका में तुम्हारी रसोई में थी। I am the moonlight that breaks through the darkness. गधे। बाकी सब कहाँ हैं? उन्हें तो मैंने लात मारकर मेरे कैफे से निकाल दिया। पता है, अर्शी तो दरवाजे से टकराकर गिर गई थी। ओए गधे, सही किया ना मैंने? हाँ झोलिका, तूने सही किया। जॉर्डन, मुझे एक बात बता, मैं तुझे गिफ्ट में क्या दूं? एलेक्स, पपेशिमा, हेगिंस और अर्शी बेंसमा तुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, पर मैं तुझे इस बार कुछ यूनिक देना चाहती हूँ। गधे, बोलना क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुझे ये कल बताऊंगा। चल ठीक है, फिर मैं चलती हूँ सोने। कल मिलते हैं। मैम, Crates are breaking, nothing shreds. Zombies crawling, filled with dread. With thread, in the night they come alive. From the ground they all arise. Undead uprising, rising tonight. No escape, no place to hide. Undead uprising, taking control. Feel the
पापेशिमा रोंकाओ, कॉरिडोर की तरफ। कॉरिडोर जॉम्बीज से भरा है। नीचे लाइब्रेरी चलो सब। तू ठीक है जोलिका? हमें यहाँ से भागना होगा। यहाँ नहीं झोलिका। जॉर्डन, लाइब्रेरी चलो ऊपर। अर्शी, हमें लाइब्रेरी जाना था, जल्दी चलो अर्शी। घबराओ मत हेगिंस, ये तो सिर्फ एक हाथ है। ये क्या कर लेगा हमारा? भागो अर्शी। पास बम कहाँ से आया? ये तो मैं रोज अपने साथ रखती हूँ। अलेक्जेंडर, पापेशिमा, क्या तुम दोनों ठीक हो? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बाहर ये सब क्या हो रहा है? कहीं ज़ॉम्बीज़ लोगों को काट रहे हैं तो कहीं वे नंगे मॉन्स्टर हैं। ये हो क्या रहा है? दिमाग तो खराब हो चुका है, एक ही झटके में ये खून खराबा। मुझे लगता है कि ये सब बॉटनी मैम से शुरू हुआ है। वह संक्रमित थीं। नहीं, सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि बाहर कॉरिडोर में भी ज़ॉम्बीज़ थे। बाकी सब कहाँ हैं? मुझे उम्मीद है कि वे लोग जिंदा हों। हम जिंदा हैं। जोलिका, हम भी जिंदा हैं। हट उल्लू के पट्टे। हम दोनों भी जिंदा हैं। दोस्तों, मैंने फिल्मों में देखा था कि ज़ॉम्बीज़ वायरस की वजह से बनते हैं, पर वहां तो डरावने डरावने मॉन्स्टर भी हैं। अबे, तुमने पैंट में सुसु कर दिया क्या? तू क्यों खांस रहा है? कहीं तू भी संक्रमित तो नहीं? किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती तुम। हाँ, जरूर ऑनेस्कर को कोरोना हुआ है, पर उसे ज़ॉम्बीज़ ने नहीं काटा है। और कोरोना इस वायरस से कहीं गुना सुरक्षित है। अगर ये ज़ॉम्बी बना तो निकल यहाँ से। ऑस्कर, स्टॉप इट, बंद करो ये सब पागलों। ठीक है, इट्स ऑल राइट। पर अगर ऑस्कर ज़ॉम्बी बना तो तुम्हें खुद इसे मारना होगा। साला खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा कुत्ते। तुम धुआं उठता है आसमां, दरिया भी है आंसू बहता।
आग की लपटों में जलते हैं, कांपती धरती रौनक गवाती। युगांत के समय में धरती धीरे धीरे लड़ती है, कल्पनाओं के अंत का समय, विश्वासों का साथ छूटता है। समय की छाँव में अंधेरा फैलता जाता है, क्या यही अंत की शुरुआत है? क्या अरे खूनी, मेरी पूरी स्कूल लाइफ में पहली बार ऐसा कोई मिला था जो मुझे समझता है। तुमने उसे ही मार डाला? जॉर्डन खूनी नहीं है, उसने रोनाको को नहीं, एक जॉम्बी को मारा है। जॉर्डन, हमें जिंदा रहना होगा, ऐसे यहाँ तो हम भूख से मर जाएंगे। हमें किसी भी तरह खाने और पीने का बंदोबस्त करना होगा। क्यों ना हम स्कूल के पास जो होटल है वहाँ चलें? पर बाहर जॉम्बीज हैं, पर अगर यहीं रहें तो वैसे भी हम लोग मर जाएंगे। तो हम लोग वहाँ चलते हैं, हमें कुछ हथियार चाहिए होंगे। मेरे पास कुछ बम है, चलो सरवाइव करें। जॉर्डन, नॉर्वे अकादमी पूरी की पूरी जॉम्बीज और मॉन्स्टर्स से भर गई है। अगर हम यहाँ से भागे भी तो मॉन्स्टर्स हमारा पीछा करेंगे। तो अब क्या करें? चलो पूरे स्कूल को बम से तबाह कर देते हैं। नहीं, यह हमारा नॉर्वे अकादमी है। हमने इस स्कूल में बरसों से पढ़ाई की है। हम ऐसे ही स्कूल तबाह नहीं कर सकते। मैं सहमत नहीं हूँ। तू ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि तू टॉपर है, पर इस वक्त हमें सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। हमें जिंदा रहना ही होगा। एलेक्स, हिगिंस, पापेशिमा, देखो दुखी मत हो। पापेशिमा कहाँ गई? कहीं वो अंदर ही तो नहीं रह गई? पापेशिमा को हमेशा नॉर्वे अकादमी से प्यार था। इस समय में भी उसने नॉर्वे अकादमी को महत्व दिया। पापेशिमा ने यह जानबूझकर किया। नॉर्वे अकादमी के साथ साथ अपने आप को भी खत्म कर दिया। बच्चों, जॉर्डन, डैड, शुक्रिया, अलविदा, अलविदा, अलविदा।
जल्दी चलो बच्चों, पोर्ट की तरफ। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। They uprising throughout दाए आसमां, दरिया भी है आंसू बहाता, आग की लपटों में चलते हैं। And they uprising, and they uprising। अरे ऑस्कर कहाँ है? ऑस्कर? जोली का जॉर्डन, वो यहाँ नहीं है। हिगिंस, ऑस्कर कहाँ है? वो यहाँ आया ही नहीं। समझ हिगिंस, पापेशिमा ने भी तो अपनी इम्पोर्टेंस चुनी। पर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। हमारे पास भी मॉम्स हैं ऑस्कर, लेकिन इस समय पहले हमें जिंदा रहना है, तभी हम किसी से मिल पाएंगे। मैं बिना अपनी माँ के कुछ नहीं कर सकता हिगिंस। जिंदा रहना दोस्त। नॉर्वे अकादमी में हमने काफी अच्छा समय बिताया है दोस्त। उसने बोला था कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं। कांपती धरती, रौनक गवाती, युगांत के समय में धरती धीरे धीरे लड़ती है कल्पनाओं के अंत। बच्चों, इनसे मिलो, ये हैं सर जूलियन। हाय बच्चों, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ। हम सब सर जूलियन की लैब जा रहे हैं। सर, आप यहाँ? तुम सबको क्या लगा कि मैं मर गया? पूरी दुनिया को खतरे में डालकर आप हंस रहे हैं। एक मिनट, जूलियन सर, आपका मतलब क्या है? हाँ बच्चों, ये ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स सब इन्हीं की वजह से हैं। मैं सिर्फ अपनी पत्नी ओलिविया को जिंदा करना चाहता था। आपकी पत्नी जिंदा तो हुई, पर इंसान बनकर नहीं, ज़ॉम्बी बनकर। और जब वो लैब से बाहर आई तो उसने लोगों को काटकर अपने जैसा बना दिया। मुझे पता नहीं था कि ओलिविया ज़ॉम्बी भी बन सकती है। आप किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। गलती से ज्यादा यह एक पागलपन था। उससे भी ज्यादा यह एक अपराध। अपने हद में रहो जूलियन, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे अपने भाई हो। ओलिविया तुम्हारी भाभी थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे मारा गया। क्यों शेरिफ, मार दिया ना तुमने मेरी पत्नी को? मैंने तेरी पत्नी को नहीं मारा है, समझा तू? तूने मेरी पत्नी को मार डाला क्योंकि मुझसे पहले ओलिविया तेरी पत्नी थी, जॉर्डन की मां थी। हाँ, मारा मैंने उस धोखेबाज। तुम अब चैन से नरक में रहना, धोखेबाज।
जॉर्डन सिर्फ 4 साल का था जब ओलिविया हमें छोड़कर चली गई थी तेरे पास। कब से मैं वो बिजली कड़कती रात का इंतजार कर रहा था जब तुझे ऑस्कर मिला। मैंने वो रात उस धोखेबाज ओलिविया को मार डाला। तूने मेरी पत्नी को मुझसे छीना, मैं तुझसे तेरा बेटा छीनूंगा। कभी नहीं। जॉर्डन, हमने सबने अपने माँ बाप को खो दिया है। अब तक तो वो लोग भी जॉम्बी बन गए होंगे। अब निराश होकर क्या फायदा? हमें जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। मुझे नहीं जीना है दोस्तों। कुत्ते, गधे, क्या बोला? नहीं जीना है तो तू मर जाएगा हम सबको अकेले छोड़कर। मरना है तो मैं तुझे मार दूं। ऐसी मौत मारूंगी कि तू भूल जाएगा कि तू नरक में है या स्वर्ग में। बच्चों, पास वाले अस्पताल में मरीजों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आ रही हैं। अगर किसी तरह हम वहां पहुंच जाए तो हम सब बच सकते हैं। क्या तुम ठीक हो, जूलिएका? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। जूलियन सर, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? नहीं, अगर झोलिका को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हें सजा देना बेकार है। इससे मेरा बेटा जिंदा नहीं। मैं करूंगा। आपके बेटे की मौत मेरे द्वारा गलती से हुई है और उसकी बेटी झोलिका की देखभाल करना और उसे दुनिया की सारी खुशियां देना मेरी गलती को सुधारने के लिए काफी होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं झोलिका का ख्याल रखूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम पहले भी मिल चुके हैं। जॉर्डन, चल। झोलिका, तू यहाँ आ। चल ना जॉर्डन, हेलीकॉप्टर चला जाएगा। मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ झोलिका। तो क्या तुम अगर जॉम्बी भी बन जाओ तो भी मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी, गधे। ये गन ले झोलिका और मुझे मार डालो। अगर मैं जॉम्बी बनने से पहले तुमने मुझे नहीं मारा तो शायद मैं जॉम्बी बनकर अस्पताल में सारे लोगों को मार डालूंगा। तू पागल है क्या? मैं तुझे नहीं मार सकती। तू जॉम्बी बन, कोई बात नहीं। एलेक्स हेगिंस, बेंजेमा सब अब सुरक्षित हैं। वो रेस्क्यू हो जाएंगे। तू मुझे भी काट लेना जॉम्बी बनकर। हम दोनों जॉम्बी बन जाएंगे। नहीं झोलिका, तू बेवकूफी कर रही है। कुछ भी कर ले, मैं तुझे नहीं मारूंगी और न ही यहाँ से जाऊंगी। अरे यार, समझ झोलिका, तुझे जॉम्बीज ने नहीं काटा है। अगर काट लिया होता तो क्या तू मुझे मार देता या मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाता? हाँ, भाग जाता, क्योंकि मुझे जीना है। हर जन्मदिन पर मैं जो पायलट की कॉस्ट्यूम पहनता हूँ वो मेरा सपना है। हाँ, मैं भाग जाता और इस सपने को पूरा करता। पर हम बचपन से दोस्त हैं। तो तोड़ दे ये दोस्ती झोलिका और भाग जा। दोस्ती तोड़ दूंगी पर भागूंगी नहीं। तूने वादा किया था झोलिका कि अगर मैं जॉम्बी बना तो तू मुझे मार देगी। ये वादा मेरा बर्थडे गिफ्ट था। तू कब से पूछ रही थी ना कि बर्थडे पर क्या चाहिए, तो ठीक है, तुझे यहाँ से भागकर जीना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी फिल्मी हो जाएगी, पर मुसीबत के समय पर सबको फिल्मी होना ही पड़ता है। ये वादा और प्यार सिर्फ फिल्मों में होते हैं जॉर्डन। रियलिटी में आ। रियलिटी पर ही हूँ झोलिका, और रियलिटी में मुझे ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं। चलना जॉर्डन, हेलीकॉप्टर चला जाएगा। चल जा यहाँ से झोलिका। जॉर्डन, झोलिका कहाँ है? वो लोग यहाँ नहीं है। तू भी चल मेरे साथ जॉर्डन। आग की लपटों में जलते
डॉक्टर ड्रेक तो नहीं रहे, पर सर जूलियन को मेरे डैड के मर्डर केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी वजह से आपको सबसे महान सर्वाइवल महिला कहा जाता है, मैडम। मैं आज भी कहती हूँ कि मुझे जीना है, कम से कम दूसरे अनडेड अपराइजिंग तक। हालांकि हम साथ नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे। आज बहुत अच्छा दिन है। आज जॉर्डन का जन्मदिन है और मेरी शादी भी। आज एलेक्स और बेंजमा भी आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे जॉर्डन। पर मैंने जॉर्डन को नहीं मारा था। जोलिका, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट, आशी भी तो नशे में है। उसने तो कॉफी भी नहीं पी। मैंने कॉफी पी ली थी यहाँ आने से पहले। जोलिका, मैं तुम्हारी किचन में थी। शुक्र है कि मैंने कॉफी नहीं पी। अरे टॉपर, तुझे कुछ नहीं हुआ क्या कि तू ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलास अपने दिमाग में याद कर रही है? मैं तो रोज दारू पीती हूँ, मुझे क्या होगा भला? वाह पपेशिमा, वाह क्या बात कही तूने। अर्शी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मुझे तुम बहुत ही पागल औरत लगती हो। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। दोस्ती की राहों में बिना तेरे साथ बहुत वक्त बीत गया। तेरे बिना दुनिया बहुत अजनबी सी लगती है। कहीं खो गई बातें, कहीं तेरे साथ बिताए लम्हे। यादें तेरे बिना दिल अभी रोज तड़पाए यारों की। हमारे रिश्ते का नाम दोस्ती है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए दोस्तों से बढ़कर हैं। हम जिंदा रहेंगे, पढ़ेंगे और शादी भी करेंगे।